Hello kids, welcome to class 6 science session. We are doing chapter 3 fiber to fabric. तो हमने फर्स्ट सेशन इसका करा था जिसमें हमने ये सीखा था कि कोई फैब्रिक है वो किससे बनता है. तो हमने उसमें कुछ वर्ड सीखे थे कि जो फैब्रिक है वो यार्न से बनता है और यार्न किससे बनता है, फाइबर से. एंड देन वी कम टू नो जो फैब्रिक है दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. सो पहले हमने क्या वर्ड जानते थे, क्लॉथ मटेरियल. क्लॉथ से अब हमने नया वर्ड सीखा क्लॉथ मटेरियल से फैब्रिक. एंड देन फैब्रिक जो है वो कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक सिल्क, वुलन, कॉटन, सिंथेटिक. उसमें हमने ये भी सीख लिया कि जो हमारा दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड जो मतलब मैन मेड होते हैं. नेचुरल में जूट एंड कॉटन आ जाता है, सिंथेटिक में हमारा नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं. नाउ तो जैसा हमने पढ़ा था नेचुरल में व्हाट हैव वी लर्न कि नेचुरल में ऑल्सो दे आर ऑफ टू टाइप, प्लांट एंड एनिमल. तो देखते हैं प्लांट फाइबर्स के बारे में आज. सो दीज आर some pictures in front of you. What do you think? From what these are made of? ये क्या है? हम पूजा में ऐसे बत्ती यूज करते हैं या ये गोल या लंबी जो हम अपने दीपक में जलाते हैं, ये किससे बना है? What do you think? कॉटन से? Yes, this is made up of cotton. क्या ये कोई डिफरेंट मटेरियल है? नहीं, सेम है बट शेप इज डिफरेंट. तो दिस इज ऑल्सो मेड बाय कॉटन है. ओके, नेक्स्ट. अब आपके सामने ये पिलो है, मैट्रेस है. व्हाट डू यू थिंक ये किससे बने हैं? यस, दे आर ऑल्सो मेड ऑफ कॉटन. इसके अंदर क्या होता है आप देख रहे हैं, ये मैंने एक पूरा कवर्ड पिक्चर दिखाई है, लेकिन अगर ये फट जाए तो अंदर से ये क्या निकलता है? अगेन वी फाइंड व्हाइट व्हाइट थिंग, दिस इज कॉटन. यहां पे आप देखिए तो ये भी अंदर कॉटन, फोम, इस टाइप से थिंग से बना होता है. ये हम लोग कहाँ रखते हैं? मैट्रेस, अपने पलंगों पे, अपने बेड पर हम बना रखते हैं. एंड इवन जो हमारे बेड कवर्स हैं ये भी कॉटन फैब्रिक से बने होते हैं. सो अभी हम जो चीजें देख रहे हैं वो किससे बनी? कॉटन से. सो नाउ लेट अस लुक एट दिस. जो कॉटन अभी हमने अपने दीपक में जो हम बत्ती जला रहे थे वो हमें मालूम है कॉटन. और आप अगर घर पे भी आपके बनाते होंगे तो इस टाइप की यू मस्ट बी यूजिंग कॉटन. अब इसी कॉटन से पतले ऐसे थ्रेड्स निकलते हैं एंड दीज आर नोन एज कॉटन फाइबर. तो कॉटन फाइबर कैसे निकल रहा है? कॉटन से वी आर टेकिंग आउट सम थ्रेड्स. तो वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये जो हमने व्हाइट व्हाइट देखा था, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस? कॉटन इज ग्रोन कहाँ है? इन फील्ड्स. एंड कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन इन प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. तो ये क्या है? दीज आर द favorable climatic conditions. So these are the climatic conditions के क्या है? soil इसकी क्या होनी चाहिए? climatic conditions के warm temperature होना चाहिए. और this is very important कि जो soil होनी है it should be black soil. अब कैसे ये बनता है? तो आप देखिए, फर्स्ट लुक एट दिस पिक्चर. जैसे कोई प्लांट होता है उसमें बड होती है ना, कली होती है, और जब वो बड खुलती है तो अंदर से पेटल्स निकलते हैं. वी कैन सी द फ्लावर. इन द सेम वे ये जो है इसके अंदर ये एक कवरिंग के अंदर
कैन यू सी दिस व्हाइट थिंग? ये कॉटन है, ठीक है। तो द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, और इनको हम क्या कहते हैं? कॉटन बॉल्स। ये जो फ्रूट होता है इट बर्स्ट ओपन, तो जब ये ओपन हो जाता है इट कम्स समथिंग लाइक दिस। तो आप फर्स्ट इस पिक्चर पे ध्यान दीजिए एंड देन लुक एट दिस पिक्चर। तो ये ओपन होता है, इट बर्स्ट ओपन एंड सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। अब आप कहेंगे सीड्स, अभी आई विल शो यू वन मोर पिक्चर, उसमें आपको दिखाई देगा कि कैसे सीड्स में ये एक कॉटन बर्स्ट आउट होकर आती है, दिस सम फ्लफी थिंग। तो एक आप ऐसे पिक्चर देखें, तो इस टाइप से जब कॉटन का ये कॉटन बॉल्स जब बर्स्ट आउट हो जाते हैं, जब ये ओपन हो जाते हैं, तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। डजंट इट लुक लाइक इट्स अ स्नो, है ना? लगता है स्नोफॉल हो गया है, बहुत ठंडी जगह, लेकिन ये कॉटन तो बहुत गर्म जगह, वार्म प्लेसेस पर होता है। तो आप देखिए पूरे प्लांट्स में से जो हमने अभी ब्राउन कवरिंग देखी थी वो हट गई, और इस टाइप से पूरी फील्ड्स एक बॉय, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, सब तरफ कॉटन कॉटन स्प्रेड आउट है। सो फ्रॉम द बॉल्स कॉटन इज पिक्ड बाय हैंड। तो एक उससे पहले हम ये देखने से पहले आपको सीड्स का मैं दिखाना चाहती हूँ। ये आप व्हाइट कॉटन देख रहे हो, इसमें आप ब्लैक ब्लैक पोर्शन देख रहे हैं। कैन यू सी सम ब्लैक ब्लैक थिंग्स? These black things are cotton seeds. These black are cotton seeds. तो from the balls cotton is picked by hand. तो जो अभी हमने कॉटन फ्लावर देखा था वो हैंड पिक्ड होता है, उसको लोग जाते हैं और हाथ से लेते हैं। एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो ये देखें आप, ये हमारा जो है ये पिक्ड आउट कॉटन है जो हाथ से लिया गया है, और इसमें से ये जो सीड्स हैं ये सेपरेट होते हैं और कॉटन सेपरेट होती है। और जब हम सीड सेपरेट कर लेते हैं वी सी व्हाइट कॉटन, वी डोंट सी दिस टाइप ऑफ कॉटन। तो इसमें से हमने क्या करा? सीड्स को निकाल दिया। तो दिस प्रोसेस when seeds get separated from the main cotton part, और ये कैसे होता है? कॉम्बिंग से। कॉम्बिंग अभी आपको हम पिक्चर्स में और दिखाएंगे कि एक जैसे कॉम्ब होता है ऐसे ही एक हमारी मशीन होती है, उससे when we just move with the cotton, seeds separate हो जाते हैं and cotton gets separated. But this process, when we remove seeds from the cotton, that is known as ginning of cotton. जो गिनिंग होता है it can be done by two method, by hand and by machines. हैंड का जैसे मैंने कहा था, एक जैसे कॉम्ब होता है इस टाइप से होता है, मीन्स एक आपका ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसमें इस टाइप से जैसे हमारे कॉम्ब में पोर्शंस निकले हुए होते हैं ऐसे ही निकले हुए होते हैं, और जब इसमें से कॉटन पास होती है तो सीड्स पीछे रह जाते हैं और मेन कॉटन इट कम्स ऑन द अदर साइड। मशीन्स में भी जो अभी हम मैनुअल ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, मशीन्स में ऑटोमेटिक मूवमेंट होता है। तो एक ये मशीन है, सो ये जो मशीन है इसका डिस्क्रिप्टिव पिक्चर इज हियर। हमें तो बाहर से ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर भी ये जो हमारे कॉम्ब्स ये हमने दिखाए हैं आपको, ये यहां पर है। एंड दीज आर कॉटन बॉल्स। ये जो है ये है कॉटन बॉल्स, कॉटन विथ सीड्स। एंड यहां पर आके ये सीड्स सेपरेट हो गए। ये है कॉटन बॉल्स यहां पे आके, और ये जो पार्ट मिल रहा है ये दिस इज द क्लियर कॉटन। लुक एट द पिक्चर वेरी केयरफुली। तो ये हमारा जो था ये हमारा बाय हैंड था, और ये हम जो दिखा रहे हैं दिस इज बाय
machines. So what is ginning? When we separate seeds from the cotton, that process is known as ginning. तो अब हम ये प्रोसेस देखते हैं कि जो रॉ कॉटन बॉल्स होते हैं गिनिंग करके इट गेट क्लीन्ड आउट. गिनिंग मीन्स क्लीनिंग ऑफ कॉटन बॉल्स एंड देन स्पिनिंग ऑफ कॉटन इनटू यार्न. तो कॉटन इनटू यार्न, इफ यू रिमेम्बर एक पिक्चर मैंने दिखाई थी आपको, कॉटन बॉल था, उससे पतले पतले फाइबर्स वर गेटिंग आउट. अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार मैं इस पिक्चर को फिर से आपको दिखाती हूं सो दैट यू कैन मेक द रिलेशन. ये तो इस कॉटन से कॉटन फाइबर्स निकल रहे हैं, ये हमारे जो ये थ्रेड्स निकल रहे हैं, ये देखा आपने. नाउ लुक एट दिस. सो कॉटन बॉल से स्पिनिंग ऑफ कॉटन इनटू यार्न, और ये जो यार्न में चेंज होता है ये हमारे टू प्रोसेस हैं, वीविंग एंड निटिंग. तो यार्न से हम टू प्रोसेस से उसको एक फाइबर फॉर्म में, एक फैब्रिक फॉर्म में वी चेंज इट बाय टू प्रोसेस, वीविंग एंड knitting. What is the difference between weaving and knitting? Let us understand that. From where jute fiber is obtained? सबसे पहले ये चीज देखते हैं. तो weaving और knitting का हम आने वाले सेशंस में इसको और डिस्क्राइब में समझेंगे. अब हम we are moving to one more natural fiber, that is jute. जो jute fiber है that is obtained from the स्टेम ऑफ जूट प्लांट. ठीक है, जूट प्लांट होता है, उससे हमें जूट मिलता है. हाउ डज कल्टीवेशन ऑफ जूट प्लांट हैपन्स? तो ये जो जूट प्लांट है इट इज कल्टीवेटेड ड्यूरिंग रेनिंग सीजन. व्हाई इन रेनिंग सीजन? बिकॉज इट नीड गुड सप्लाई ऑफ वाटर. क्लियर हुआ? तो जैसे कॉटन हमारा कहाँ ग्रो होता है? जहां वार्म क्लाइमेट है, जहां हाई टेम्परेचर है, और हमने उसके साथ क्या चीज देखी थी कि जहां पर ब्लैक सॉइल है. लेकिन जूट प्लांट जो कल्टीवेट होता है जहां पे लॉट ऑफ वाटर इज देयर, इसलिए बिफोर रेन्स फार्मर्स प्लांट दिस जूट. जो स्टेट्स फेमस हैं जूट कल्टीवेशन के लिए वो है वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार. आपने अगर असमीज पीपल को देखा होगा या आपने वेस्ट बंगाल का आप देखेंगे, तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो देन यू विल सी कि उनके जो फैब्रिक्स जो वो पहनते हैं वो बड़े थिक से होते हैं. एंड इवन जैसे कॉटन में हमारा बहुत पास पास वीव आउट होता है, इसमें आप देखेंगे आपको थोड़े से डिस्टेंसेस आर वेरी इजली विजिबल. तो दीज आर जूट. और जूट का अगर आपको समझ में एक एग्जांपल मैं बेस्ट देना चाहती हूँ, जैसे जिसमें आपकी चावल आटा आता है, वो व्हाइट कलर का, ब्राउन कलर के जो बड़े बड़े बैग्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ जूट. और उसको आप देखेंगे तो कांट यू सी ऐसे फाइबर्स वो पास पास आपको दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते? यस, कॉटन में आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, ध्यान से, लेकिन ये तो बहुत इजीली आर विजिबल. तो दोज आर जूट मटेरियल. और देखें हमारी हर स्टेट जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप के कल्टीवेशन के लिए इज फेमस. कहीं हमारा जूट प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, कहीं किसी स्टेट्स में हमारा कॉटन प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है. नाउ जैसा हमने क्या देखा था, कॉटन प्लांट का देखा था कि बर्ड है, इट स्प्राउट्स एंड द कॉटन बॉल्स कम्स आउट. कॉटन बॉल्स से वी सेपरेट सीड्स एंड वी गेट द क्लियर कॉटन, एंड that can be done by two methods, by manual or by machines.
कॉम्बिंग का देखा था, मशीन्स का हमने देखा था. नाउ लेट अस लुक एट द जूट का थिंग. एट फ्लावरिंग स्टेट क्या होता है? जूट प्लांट इज हार्वेस्टेड. हार्वेस्टेड मीन्स कट डाउन, कट हो जाती है. जो जैसे फसल काटने को कहते हैं, हार्वेस्टेड मीन्स वो जो क्रॉप हुई है वो कट डाउन हो जाती है. फिर क्या होता है? फॉर फ्यू डेज क्या होता है? स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट इज इमर्स्ड इन वाटर. थोड़े टाइम के लिए क्या होता है, जो हमारा स्टेम हमने कट करा है उसको वाटर में इमर्स करते हैं, डुबो देते हैं. इमर्स मीन्स डुबो देना. पानी में डुबोना. ठीक है, मीन्स आपका ऐसा, ये तो एक मैं एग्जाम्पल करके दिखा रही हूं, इसके अंदर जूट प्लांट रहता है. देन जो इसका स्टेम होता है वो रॉट हो जाता है. रॉट मीन्स सड़ जाता है, वो खराब हो जाता है. इसको हम कहते हैं खराब हो जाता है. तो जब वो रॉट हो जाता है तो रॉट होके क्या होता है, उसके फाइबर्स गेट सेपरेटेड. जो फाइबर्स है दे गेट सेपरेटेड बाय हैंड. एंड देन जो अब हमें फाइबर्स मिल गए ना, तो मीन्स क्या हुआ, फाइबर से वी गेट यार्न. तो जूट प्लांट हार्वेस्ट हुआ, पानी में थोड़े टाइम रखा, वो रॉट हुआ, देन बाय हैंड उसके फाइबर्स निकाले. अब वो फाइबर्स को वी चेंज इनटू यार्न, और यार्न देन इट इज यूज्ड टू मेक फैब्रिक. So this is the process. So you have learned about cotton, you have learned about jute. So what did we learn today? Today we learned about two things: cotton, natural fibers में, and jute. So these are the plant fibers. ये क्या है? Plant fibers that are used to make fabric. In the next session, we are going to learn something more from the same chapter. Till then, take care. Bye.